लखनऊ प्रेस क्लब हजरतगंज में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि सुरेंद्र कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया तथा उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर मेहता ने निर्देश दिए कि अपनी कार्यकारिणी का गठन करें। उसकी सूची राष्ट्रीय कार्यालय को अधिकतम 6 माह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। 2027 के चुनाव को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र कुशवाहा ने कहा, कुशवाहा महासभा मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। उन्होंने कहा, प्रदेश अध्यक्ष होने के कारण उनकी सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक जैसी व्यापारिक एवं चतुर्मुखी विकास के लिए तत्पर रहेंगे। सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में राजनीतिक दलों को पार्टी का उम्मीदवार घोषित करने के लिए प्रयत्नशील एवं कारगर कदम उठाएंगे। राजनीतिक प्रेरणा लाकर उनको राजनीति में आगे बढ़ाया जाएगा। सर, आपके अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा औरतों की कितनी भाग्यशाली समझती है? आपके कितने महिलाओं को पद दिए? देखिए, आपके सामने हमारी यशोदा कुशवाहा जी बैठी हैं, ये राष्ट्रीय महिला विंग की अध्यक्ष हैं, और सुनीता जी यहीं बैठी हैं, वो प्रदेश की अध्यक्ष हैं। तो इससे आपको खुद ही लगता होगा कि हम लोग महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करके ही आगे बढ़ रहे हैं। कल महिला दिवस है, तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों की महिलाओं को? बिल्कुल, हम संदेश देना चाहेंगे कि महिलाएं ही हर विरासत की, हर सांस्कृतिक विरासत की भविष्य है, और वही नींव है। जिस घर में महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी और स्वावलंबी होंगी, निश्चित तौर पर वो परिवार वो पूरा कुटुंब के साथ देश विकास की ओर हमेशा अग्रसर रहेगा। मेरा साथ साथ आपका क्या आगे की रणनीति होगी, क्या तय किया है आगामी चुनाव में, क्या रणनीति तय होगी आपके द्वारा? देखिए, ये सामाजिक संगठन है, चुनाव इसका एक अंग है। पहले तो समाज को मुख्य धारा में लाना है। शैक्षणिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के हिसाब से समाज को मुख्य धारा में लाना है कि समाज का हर व्यक्ति पढ़ लिख कर हर व्यवस्था में आगे बढ़े, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे व्यापारिक हो। तो सबसे बड़ी बात है कि समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए सभी वर्गों पर काम करना पड़ेगा। चाहे वो राजनीति, तो इसका एक अलग अंग है। जो राजनीति करने वाले लोग हैं, उनमें राजनीतिक प्रेरणा लाकर उनको राजनीति में आगे बढ़ाया जाएगा। सर, आपके अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा औरतों की कितनी भाग्यशाली समझती है? आपके कितने महिलाओं को पद दिए? देखिए, आपके सामने हमारी यशोदा कुशवाहा जी बैठी हैं, ये राष्ट्रीय महिला विंग की अध्यक्ष हैं, और सुनीता जी यहीं बैठी हैं, वो प्रदेश की अध्यक्ष हैं। तो इससे आपको खुद ही लगता होगा कि हम लोग महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करके ही आगे बढ़ रहे हैं। कल महिला दिवस है, तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों की महिलाओं को? बिल्कुल, हम संदेश देना चाहेंगे कि महिलाएं ही हर विरासत की, हर सांस्कृतिक विरासत की भविष्य है, और वही नींव है। जिस घर में महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी और स्वावलंबी होंगी, निश्चित तौर पर वो परिवार वो पूरा कुटुंब के साथ देश विकास की ओर हमेशा अग्रसर रहेगा। आज आपका स्वागत है। तो कल वोमेंस डे है मैम, तो आप अपनी जो है अखिल भारतीय महासभा की ओर से भारत के देशवासियों की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले हम आप मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आप ही लोग माध्यम में, सोशल मीडिया से आज हमारे जो मैसेज है पूरे भारत में, पूरे संसार में, सब जगह मैसेज पहुँचता है। और जैसा कि कल 8 मार्च को वुमेंस डे है, मैं अपनी समस्त बहनों को, प्रदेशवासी महिलाओं को, बुंदेलखंड और राष्ट्रीय स्तर पर सभी बहनों को वुमेंस डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। और यही एक मैसेज है कि बढ़ चढ़कर हमें अपनी बेटियों को एजुकेशन से लेके, पॉलिटिक्स से लेके और बिजनेस डेवलप से लेके हर क्षेत्र में आगे लाना है। चाहे वो समाज से भी आगे बढ़े बहनें मेरी, और अदर समाज से भी, सब बहनों को हम लोगों को एक आगे जागरूकता अभियान चला रहे हैं। और उस माध्यम से हमारी एडवोकेट सुनीता कुशवाहा जी भी हमारा सहयोग दे रही हैं। उत्तर प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष है हमारी विंग की, और हरियाणा से मीना सैनी जी हैं। हर क्षेत्र से हमारी प्रदेश अध्यक्ष बहनें कल एक छोटे स्तर से कार्यक्रम सुनिश्चित करेंगी। मैम, आप क्या संदेश देना चाहेंगी कल वुमेन डे के अवसर पर? मैं भी सबसे पहले एजुकेशन और अपने इंडिपेंडेंट होना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज में जो कुरीतियाँ फैल रही हैं उसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका है एजुकेशन और इंडिपेंडेंट होना।
अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा में आज आपका स्वागत है। तो कल वोमेंस डे है मैम, तो आप अपनी जो है अखिल भारतीय महासभा की ओर से भारत के देशवासियों की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? सबसे पहले हम आप मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि आप ही लोग माध्यम में सोशल मीडिया पे आज हमारे जो मैसेज है पूरे भारत में, पूरे संसार में सब जगह मैसेज पहुँच रहा है। और जैसा कि कल 8 मार्च को वुमेंस डे है, मैं अपनी समस्त बहनों को, प्रदेशवासी महिलाओं को, बुंदेलखंड और राष्ट्रीय स्तर पर सभी बहनों को वुमेंस डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देती हूँ। और यही एक मैसेज है कि बढ़ चढ़कर हमें अपनी बेटियों को एजुकेशन से लेके, पॉलिटिक्स से लेके और बिजनेस डेवलप से लेके हर क्षेत्र में आगे लाना है। चाहे वो समाज से भी आगे बढ़े बहनें मेरी और अदर समाज से भी, सब बहनों को हम लोगों को एक आगे जागरूकता अभियान चला रहे हैं। और उस माध्यम से हमारी एडवोकेट सुनीता कुशवाहा जी भी हमारा सहयोग दे रही हैं, जो उत्तर प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष है हमारी बहन की, और हरियाणा से मीना सैनी जी हैं। हर क्षेत्र से हमारी प्रदेश अध्यक्ष बहनें कल एक छोटे स्तर से कार्यक्रम सुनिश्चित करेंगी। मैम, आप क्या संदेश देना चाहेंगी कल वुमेन डे के अवसर पे? मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि किसी भी समाज की बहनों को सिर्फ सबसे पहले एजुकेशन और अपने इंडिपेंडेंट होना उनका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज में जो कुरीतियाँ फैल रही हैं उसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका है एजुकेशन और इंडिपेंडेंट होना। आज प्रेस वार्ता में आज उपस्थित हुए हैं, तो सर क्या क्या अपने मुद्दे लेकर आज आप यहाँ उपस्थित हुए हैं? आज हम लोग मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुशवाहा जी को मनोनीत किए हैं। और जिस तरह से देश भर में हमारे संगठन कार्य कर रही है, उसी तरह से सुरेंद्र कुशवाहा जी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपना कार्य देखेंगे और समाज के युवाओं को, समाज के कृषि आधारित लोगों को, समाज के व्यापारियों को राजनीतिक भागीदारी किस तरह से मिले सामाजिक कार्यकर्ताओं को, उसके लिए हम लोग बैठे हैं कि राज्य के 75 जिले हैं, उसमें हमारे संगठन के लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको किस तरह से राजनीतिक भागीदारी मिले। 2027 को लेके आपके क्या क्या एजेंडे और क्या क्या मुद्दे हैं? 27 में चुनाव है। जिस तरह से हम लोग बिहार में परचम लहराए हैं, उसी तरह से हम लोग चाहते हैं उत्तर प्रदेश में भी सुरेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में हमारे समाज के लोग जो राजनीतिक कार्य करते हैं उन्हें उचित भागीदारी आबादी के अनुसार मिले। सभी दलों से मांग करेंगे कि सभी दल इनके कार्यकर्ताओं, अपने अपने कार्यकर्ताओं जो उनके दल में हैं उनको उचित भागीदारी दें। कितनी सीटों पे लड़ेंगे आप चुनाव? हम लोग तो ऐसे, जैसा कि अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे, आबादी के अनुसार जो हम लोग को बनती है 75 जिला में, उसके अनुसार करेंगे हम लोग। जैसे बिहार में हम लोग करीब 26 जिले में 26 विधानसभा मतलब जो है सदस्य निर्वाचित होकर के आए हैं। सर, महंगाई और बेरोजगारी को किस मुद्दे पे लेके चलेंगे आपकी महासभा? किसान परिवार से हम लोग आते हैं और सम्राट अशोक के भी वंशज हम लोग हैं, साथ साथ माता बुद्ध के भी हम लोग वंशज हैं। शांति प्रिय ढंग से हम लोग शासन सत्ता में किस तरह से भागीदारी हो, समाज कैसे जागरूक आगे हो, क्या कि सारे चीज़ का राजनीति ही कुंजी है। इस समय देश एक वर्ल्ड वार से गुजर रहा है और इसमें लोग जो है बड़े ही परेशान हैं कि आगे क्या होगा, तो आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? यही तो कहना है कि जिस तरह से महाशक्तियाँ जिस तरह से अपने परमाणु परीक्षण नहीं सब के चलते आपस में मतलब प्रतिद्वंद्विता करके सर्वनाश की ओर ले जाने वाली है, लेकिन सौभाग्य है हम लोग भारत देश में पैदा लिए हैं जहाँ शांति सहिष्णुता के अनुसार ही काम होता है। यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ साथ आपका क्या आगे की रणनीति होगी, क्या तय किया है आगामी चुनाव में, क्या रणनीति तय होगी आपके द्वारा? देखिए, ये सामाजिक संगठन है, चुनाव इसका एक अलग एक अंग है। पहले तो समाज को मुख्य धारा में लाना है, शैक्षणिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के हिसाब से समाज को मुख्य धारा में लाना है कि हर समाज का हर व्यक्ति पढ़ लिख कर हर व्यवस्था में आगे बढ़े, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे व्यापारिक हो। तो सबसे बड़ी बात है कि समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए सभी
वर्गों पर काम करना पड़ेगा, चाहे वो राजनीति तो इसका एक अलग अंग है। जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनमें राजनीतिक प्रेरणा लाकर उनको राजनीति में आगे बढ़ाया जाएगा। सर, आपकी अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा औरतों की कितनी भागीदारी समझती है? आप क्या कितने महिलाओं को पद दिए देखिए, जाएंगे? आपके सामने हमारी यशोदा कुशवाहा जी बैठी हैं, ये राष्ट्रीय महिला विंग की अध्यक्ष हैं, और सुनीता जी यहीं बैठी हैं, वो प्रदेश की अध्यक्ष हैं। तो इससे आपको खुद ही लगता होगा कि हम लोग महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करके ही आगे बढ़ रहे हैं। कल महिला दिवस है, तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों की महिलाओं को? बिल्कुल हम संदेश देना चाहेंगे कि महिलाएं ही हर विरासत की, हर सांस्कृतिक विरासत की भविष्य है, और वही नींव है। जिस घर में महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी और स्वावलंबी होंगी, निश्चित तौर पर वो परिवार वो पूरा कुटुंब के साथ देश विकास की ओर हमेशा अग्रसर रहेगा। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की आज प्रेस वार्ता में आज उपस्थित हुए हैं, तो सर क्या क्या अपने मुद्दे लेकर आज आप यहाँ उपस्थित हुए हैं? आज हम लोग मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुशवाहा जी को मनोनीत किए हैं, और जिस तरह से देश भर में हमारे संगठन कार्य कर रही है, उसी तरह से सुरेंद्र कुशवाहा जी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपना कार्य देखेंगे, और समाज के युवाओं को, समाज के कृषि आधारित लोगों को, समाज के व्यापारियों को राजनीतिक भागीदारी किस तरह से मिले सामाजिक कार्यकर्ताओं को, उसके लिए हम लोग बैठे हैं कि राज्य के 75 जिले हैं, उसमें हमारे संगठन के लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको किस तरह से राजनीतिक भागीदारी मिले। 2027 को लेके आपके क्या क्या एजेंडे और क्या क्या मुद्दे हैं? 27 में चुनाव है, जिस तरह से हम लोग बिहार में परचम लहरा रहे हैं, उसी तरह हम लोग चाहते हैं उत्तर प्रदेश में सुरेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में हमारे समाज के लोग जो राजनीतिक कार्य करता है उन्हें उचित भागीदारी आबादी के अनुसार मिले। सभी दलों से मांग करेंगे कि सभी दल इनके कार्यकर्ताओं अपने कार्यकर्ताओं जो उनके दल में हैं उनको उचित भागीदारी दे। कितनी सीटों पे लड़ेंगे आप चुनाव से? हम लोग तो ऐसे, जैसा कि अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे, आबादी के अनुसार जो हम लोग को बढ़ती है 75 जिला में, उसके अनुसार करेंगे हम लोग। जैसे बिहार में हम लोग करीब 26 जिले में 26 विधानसभा मतलब जो है सदस्य निर्वाचित होकर के आए। सर, महंगाई और बेरोजगारी को किस मुद्दे पे लेके चलेंगे आपकी महासभा? किसान परिवार से हम लोग आते हैं, और सम्राट अशोक के भी वंशज हम लोग हैं, साथ साथ महात्मा बुद्ध के भी हम लोग वंशज हैं। शांतिप्रिय ढंग से हम लोग शासन सत्ता में किस तरह से भागीदारी हो, समाज कैसे जागरूक आगे हो, ताकि सारे चीज़ का राजनीतिक ही पूंजी है। इस समय देश एक वर्ल्ड वार से गुजर रहा है, और इसमें लोग जो है बड़े ही परेशान हैं कि आगे क्या होगा, तो आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? यही तो कहना है कि जिस तरह से महाशक्तियाँ जिस तरह से अपने परमाणु परीक्षण नहीं सब के चलते आपस में मतलब प्रतिद्वंद्विता करके सर्वनाश की ओर ले जाने वाली है, लेकिन सौभाग्य है हम लोग भारत देश में पैदा लिए हैं, जहाँ शांति सहिष्णुता के अनुसार ही काम होता है यहाँ पर।